मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। लगता है कि अरे रहने दो। लास्ट वीक मेरा लेजी वीक था। बहुत सारे काम मैंने इकट्ठे कर लिए, पेंडिंग में चले गए थे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू रीबाउंस अगेन। पेंट्री एरिया में बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। दूसरे बॉक्स फिल करने हैं या डेली कुकिंग के लिए ग्रॉसरी निकालनी है, तो थोड़ा बहुत वहाँ स्पिल होना नॉर्मल सी बात है। मैं एवरी वीक इसको क्लीन करती थी, लेकिन इस बार लगभग 2 वीक हो गए हैं। थोड़ा बहुत डैमेज था, उसको मैंने रिपेयर कर लिया, नहीं तो और ज़्यादा आगे टूट जाता। यहाँ की बेसिंग बस वाइपिंग करके नए लाइनर बिछा दिए। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी मैं रीऑर्गेनाइज करती हूँ मुझे बहुत सारा स्पेस एम्प्टी मिल जाता है, मे बी डीक्लटरिंग की वजह से। इसी तरह जो बेसिन के नीचे का एरिया है वहाँ डस्टबिन रहता है तो वो ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए मैं उसको एवरी वीक मैंडेटरी क्लीन करती हूँ। बट अगेन जैसा मैंने बोला 2 वीक से ये पेंडिंग था। बेसिन का ऑर्गेनाइजेशन और अंडर सिंक का ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने शेयर करके रखा है। 2 बड़े काम मेरे निपट गए। क्लाउडी वेदर था, बारिश हो रही थी, बहुत सारे कपड़े पाइल्ड अप हो गए थे कि धूप निकलेगी तो मैं वॉश करूंगी। आज फाइनली मैंने कर ही दिया। कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जगह पे रख दिया तो घर और क्लटर नहीं हुआ। तांबे के बर्तन बहुत जल्दी गंदे होते हैं तो इनको हर वीक मांजना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आज मैंने निपटा लिया। काउंटर टॉप हम वैसे तो डेली वाइप करते हैं, बट वंस इन अ वीक मैं इसको स्क्रब करके अच्छे से चीज़ों को हटा के फिर रीऑर्गेनाइज करती हूँ। बेसिन में भी मैं एवरी वीक क्लीन करती हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मैंने देखा ये वाला बेसिन में पानी अटक रहा था, तो मुझे आज ड्रेन क्लीनर डालना था, जिसके लिए लगभग 20 मिनट वेट करना पड़ता है। तो पैरेलली मैंने और दूसरे काम निपटा लिए। इस तरह से ये जो मेरे पेंडिंग काम है खत्म हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि एक साथ बहुत सारे कपड़े धोएंगे तो आयरन के लिए भी बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। नीचे के 2 रैक आयरनिंग के क्लोथ्स हैं और ऊपर के जो एक रैक है वो स्टिचिंग का है। तो आज मैंने लगभग 1 आवर आयरनिंग के लिए दिया और जितने भी कपड़े पड़े हुए थे सारों को आयरन करके फिनिश कर दिया। थोड़ा लगा कि बोर होगा, बट पता नहीं क्यों मैं इस तरह से कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ कि आयरनिंग में ना बहुत कम टाइम लगता है। ऑलरेडी क्रीच बनी हुई होती है तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये 2 ड्रॉर थे कबर्ड के नीचे के जो बहुत दिन से मेस पड़े हुए थे। आज इनकी भी बारी आ ही गई। लाइनर वगैरह सब मैंने इकट्ठा कर लिया, बस सारा सामान खाली करना है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये ड्रॉर बाहर आ जाते हैं, तो नीचे जो डस्ट वगैरह रहती है उसको क्लीन करना आसान हो जाता है। सारा सामान अगर आप इकट्ठा रख लेंगे क्लीनिंग का तो थोड़ा काम जल्दी जल्दी निपट जाता है। इस पे बस मैंने जो भी सामान था वही निकाला और रीऑर्गेनाइज करने से ही बहुत सारा एम्प्टी स्पेस मुझे खाली मिल गया, जहाँ पे मैं और दूसरी चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ। इसी तरह से इसके बाजू वाला जो ड्रॉर था वो डॉक्यूमेंट्स का था। यहाँ पे भी बहुत सारी डस्ट इकट्ठा हो गई थी। ये जो प्लास्टिक की चेयर होती हैं इसमें पानी डस्ट धूप में रहते हैं तो थोड़े खराब भी होते हैं, तो आज इन सब चेयर को मैंने बालकनी में रखा। बकेट में पानी लेके वॉशिंग पाउडर डाल दिया और एक स्पंज लिया। वायर मेश इसलिए नहीं लिया कि उससे स्क्रैच आ जाते, और बस सारी चेयर को इसी स्पंज और जो वॉशिंग पाउडर का पानी था उससे क्लीन कर दिया। चेयर क्लीन करने के बाद इसको अगर आप बालकनी में रखेंगे ना तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, पानी के दाग वापस नहीं आएंगे। तो मैंने पहले एक सूखे कपड़े से वाइप कर दिया और 10-15 मिनट के लिए बस बालकनी में छोड़ दिया। सारी चेयर एकदम नई जैसे हो गई हैं। वाइप करने से इतनी क्लीन नहीं होती। एक और बहुत बड़ा पेंडिंग काम मेरे पास था। मेरे पति देव की फरमाइश थी पिछले 2 या 3 वीक से कि गुड़ की खीर खानी है। आज मैंने वो भी निपटा ही दिया। गुड़ की खीर बनाने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, काजू बादाम और चिरौंजी, और साथ में गुड़ एंड केसर। इसके लिए लगभग 1 मुट्ठी चावल मैंने भिगा के रखा है। 2 लोगों की खीर बनाने के लिए आपको आधा लीटर दूध चाहिए होगा। उसको गैस पे बॉईल करने दीजिए।
और जब तक वो बॉयल हो रहा है आप ड्राई फ्रूट्स कट कर लीजिए। बॉयल होने के बाद उसमें चावल डाल दीजिए और उसी समय डालिए 1 चम्मच घी। बाजू के बर्नर में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स को बारी बारी से भून लिया है। यहाँ पे मैं मिल्क के साथ थोड़ा केसर भी डाल दूंगी कलर के लिए। ड्राई फ्रूट्स को आप एकदम धीमी आंच में भूनिए और उनके साइज के अकॉर्डिंग मतलब आलमंड को ज्यादा टाइम लगता है रोस्ट करने में, तो सबसे पहले उसको, फिर काजू को डालिए। सारे ड्राई फ्रूट्स हो जाने के बाद उसमें घी था, उसी में मैंने गुड़ डाल दिया और पानी डाल दिया और इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि पानी आधी क्वांटिटी में ना बचे। जो ये चावल पक चुके हैं दूध के साथ, इसका मैंने 2 स्पून बाहर निकाल के ठंडा होने दिया। अब इस जो चावल मैंने निकाला है उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इसको मिक्सर में मैंने पेस्ट बना लिया। इसको डालने से थिकनेस, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है। ये चावल लगभग पक गए हैं। इन दोनों को मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, गुड़ को और इस चावल को। ठंडा होने के बाद बस आपको जो गुड़ है वो इसमें डाल देना है। ठंडा होने के लिए इसलिए वेट करना है वरना गुड़ से दूध फट जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ऊपर से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दीजिए। यकीन मानिए इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग होता है और कलर तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा आया है। आपने एक चीज जरूर नोटिस होगी कि बहुत कम बर्तन में ही मेरी कुकिंग हो गई और साथ ही गैस स्टव बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, इसलिए काम भी नहीं बढ़ा।